Good morning, everyone. Welcome to my channel, Agriculture with Dr. Minal. In the series of Fundamental of Plant Pathology, today we are going to see our second lecture. And in today's lecture, we are going to cover some important major epidemic diseases which occur all over the world in a plant pathology history. With that, we will cover some terminologies such as some important definitions and terms in the plant pathology. Our lecture is going to be in the dual language, that is English, Hindi plus English. So let's start. So today आज हम देखेंगे मेजर प्लांट डिसीजेस ऑफ द एपिडेमिक्स जिसके कारण प्लांट पैथोलॉजी में हिस्ट्री क्रिएट हुआ है. दिस डिसीजेस हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है इन प्लांट पैथोलॉजी जिसके ऊपर प्लांट पैथोलॉजी एक्चुअल में डिपेंडेंट है और हम साथ में देखेंगे टर्मिनोलॉजीज. So coming to the our first important disease, that is late blight of potato. तो बेसिकली लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंसा. कमिंग टू द हिस्ट्री, आयरलैंड ये एक यूरोपियन कंट्री है. सो इन द ग्लोबल एरिया, इन यूरोप एरिया स्पेशली आयरलैंड में और यूरोपियन कंट्रीज में पोटैटो एक प्रकार से एक स्टेपल फूड क्रॉप था. जैसे इंडिया में राइस एंड व्हीट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप जिसके ऊपर हमारी पूरी पॉपुलेशन डिपेंडेंट रहती है, उसी तरह से पोटैटो जो है वो यूरोपियन कंट्री स्पेशली इन आयरलैंड लोकेशन स्टेपल फूड क्रॉप था. उनकी जो पॉपुलेशन थी, इकोनॉमी थी, उस क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट थी. सडनली इन द 1845 का टाइम पोटैटो जो था आफ्टर हार्वेस्टिंग ऐसे देखा गया कि इस तरह से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है. जिस तरह का जो पोटैटो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है. जब भी पीपल वहाँ के हार्वेस्ट करते थे, उसको स्टोर करते थे, आफ्टर स्टोरेज दे फाइंड सच काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑन द पोटैटो, जिसके कारण उनका पोटैटो जो था एक मेजोरिटी लेवल पे डैमेज शो कर रहा था. एंड ऑलरेडी दिस पोटैटो है उस कंट्री का स्टेपल फूड क्रॉप था. उसके कारण उनकी इकोनॉमिक ज़्यादातर लेवल पे हैम्पर हुई थी. इन 1845 हमने देखा था जस्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस पोटैटो फूड क्रॉप 1 मिलियन पीपल का डेथ रिपोर्ट हुआ है उस एरिया में और 1.2 मिलियन पीपल गेट माइग्रेटेड टू द यूएसए एंड कनाडा काइंड ऑफ कंट्रीज. जो आयरलैंड के साइड, जैसे मानो यहाँ आयरलैंड है, दे माइग्रेटेड टू द अमेरिका एंड कनाडा. अगर किसी भी कंट्री का यूथ पॉपुलेशन अगर माइग्रेट होता है तो डेफिनेटली उनके कंट्रीज में पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस एंड इकोनॉमिकली डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है. तो ये सब कुछ इतना 1 मिलियन पीपल का डेथ और 1.2 मिलियन पीपल्स ऑफ माइग्रेशन क्यों हुआ? जस्ट पोटैटो क्रॉप के फेलर के कारण. और इसी इंसिडेंट्स को हम नाम देते हैं ग्रेटर इरिश फेमाइन, जो ऑकर हुआ था 1845 में. आफ्टर अ लॉन्ग स्टडीज एंड लॉन्ग काइंड ऑफ थिंकिंग्स, पीपल का ऐसे बिलीव था कि ये किसी सुपर नेचुरल पावर्स या किसी गॉड के ब्रस्ट के कारण ये डिसीज अपीयर हो रहा है सडनली, क्योंकि उस टाइम पे साइंस एक डेवलपिंग स्टेज पे एग्जिस्ट करता था. इन 1845 ना प्लांट पैथोलॉजी इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता था. पैथोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ द बॉटनी ब्रांच अर्लियर, बट इन द लेट ऑफ स्टडी एंटोन डी बैरी इज द पर्सन जिसने ये बताया कि ये पोटैटो जो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं ये ना ही किसी सुपर नेचुरल पावर्स या किसी और रीजन के कारण नहीं, पर्टिकुलर वन एक फंजाई दैट इज पैथोजन के कारण हो रहा है. उसका नाम है हमारा फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंसा. ठीक है, जिसके कारण ये पोटैटो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है और उस डिसीज को नाम दिया गया था दैट इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. तो इवेंचुअली इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमको एंटोन डी बैरी की तरफ से मिला है, इसीलिए इनको दर्जा दिया गया है फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी. सो यू हैव टू रिमेंबर द कॉजल organism of the late blight of potato, where it is occur, that is Ireland. Year also we have to remember. इंसिडेंट्स का नाम हमें याद रखना है, ग्रेटेस्ट इरिश फेमाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड उसका फादर कौन है? एंटोन डी बैरी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बिकॉज इन्होंने इस डिसीज की डिस्कवरी करी थी इन 1845. Coming to our next important disease, that is wheat rust of epidemics. Again very strong epidemic disease occur in the history of the plant pathology. इसके कारण सीवियर रिडक्शन हुआ था वीट प्रोडक्शन में. अगेन रोमन कंट्रीज का बिलीव था उस टाइम पे
रोबिगलस नाम का ये जो गॉड है, इसको रस्ट ऑफ गॉड बोला जाता है। इनके व्रस्ट के कारण, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, किसी ने पाप दे दिया, हमको श्राप दे दिया, इनके श्राप के कारण ये डिसीज जो है वो वीट के ऊपर अपीयर होता है। इसलिए वहां के बहुत सारे लोग जो थे, क्या करते थे, सेक्रीफाइसेस देते थे। जैसे कि चिकन हो गया, फॉक्स हो गया, गाय हो गई, बैल हो गया, इस तरह के सेक्रीफाइसेस इस गॉड को चढ़ाते थे कि ये डिसीज अपीयर ना हो। दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीज। ओके, तो सीवियर रिडक्शन इन वीट प्रोडक्शन हो गया था ड्यू टू वीट ट्रस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज एंड रोमन कंट्रीज। और बहुत सारी एरियाज में वीट कल्टीवेशन को रिप्लेस भी किया गया था मेज क्रॉप से, टू अवॉइड द हेवी लॉसेस। तो ये भी जो डिसीज है, ये कॉज होता है एक्चुअल में पक्सीनिया ग्रामिनीज ट्रिटिसी। आपको जीनस याद रखना है, पक्सीनिया। ओके, वीट रस्ट के लिए। तो ये डिसीज भी आपका यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, ये भी डिसीज आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन एपिडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, कमिंग टू सम कंट्रोवर्सी, वी ऑल नो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1960s के टाइम पे, अगर हम सोचते हैं कि इज इट अ गुड इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट, डेफिनेटली मेजोरिटी पॉपुलेंस का सोचना यही होगा कि यस, ग्रीन रिवॉल्यूशन लीड टू सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, इट्स अ गुड थिंग हैपन इन इंडिया। But it's really, that is a ground reality or what? We need to cross check that one. Definitely green revolution जिस टाइम पे किया गया था, because lots of famines, मतलब भूखमरी की कंडीशन इंडिया में रिपोर्ट हुई थी, उसके कारण, या हमारे पास खुद का प्रॉपर वेराइटीज या फूड सप्लाई प्रेजेंट नहीं था, जिसके कारण पॉपुलेशन का डेथ रिपोर्ट हो रहा था। उन सबको स्टोर करने के लिए, उन सब कंडीशंस से आउटकम करने के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो अपीयर ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था पंजाब एंड हरियाणा जैसे एरिया में, राइट? उसके कारण आज भी वहाँ के फार्मर्स का इकोनॉमिकल ग्रोथ, अगर आप देखते हो, कंपेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ द फार्मर से ज़्यादा ही रिपोर्ट किया जाता है। उसी के कारण बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा ये एरिया ऐसा था जो बेसिकली वीट के लिए बना था। बट ग्रीन रिवोल्यूशन में राइस की भी वेराइटीज इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ, उसके कारण आज उस एरिया में जबरदस्ती राइस भी उगाया जाता है। उसके लिए एक्सेस इरिगेशन लगता है, और एट प्रेजेंट मोमेंट उनकी सॉइल कंडीशन जो है पंजाब हरियाणा स्पेशली सैलिनिटी फेस, ये सैलिनिटी सॉइल कंडीशन का प्रॉब्लम फेस कर रही है। उसके साथ साथ ये हाइब्रिड वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करने के कारण इन ग्रीन रिवॉल्यूशन हेवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हेवी यूज ऑफ केमिकल फंगिसाइड भी किया गया, जिसके कारण इट डिटोरेट द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ द फार्मर। और साथ साथ में हाइब्रिड के कारण हम हमारे वाइल्ड वेराइटीज को हम वी हैव लॉस्ट फ्रॉम दैट टाइम। तो इसका हमारे फेमाइन के साथ क्या कनेक्शन है, हम वो देखते हैं अभी। कमिंग टू द बंगाल फेमाइन 1943, ओके, वी विल सी हियर दैट कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960s में। इसके पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में हुए जिसके कारण हमें 1960 का ग्रीन रिवॉल्यूशन करना जरूरी हुआ था, और जिसके कारण कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमने इसके पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के देखे थे। तो बंगाल फेमाइन 1943 ये ऐसा पीरियड है जब इंडिया वाज फाइटिंग वर्ल्ड वॉर टू विद सम वेस्टर्न कंट्रीज। उस टाइम पे हम जापान के साथ साथ में लेके अगेंस्ट द यूएसए वी आर फाइटिंग। हमारे पास, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में पोटैटो वाज अ स्टेपल फूड क्रॉप, इंडिया में हमेशा व्हीट एंड राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। 1943 में ऐसे हुआ कि पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल वाज द स्टेट जो हाईली प्रोड्यूस करता था राइस को। वहां पे एक सिंपल सा पैथोजन, दैट इज ब्राउन स्पॉट ऑफ डिसीज, जिसका पैथोजन है बाइपोलरिस ओराइजी, इसने मैसिव रिडक्शन किया है राइस यील्ड के अंदर। इतना हेवीली अफेक्ट हुआ कि फूड शॉर्टेज होने लगा, मिलियंस ऑफ पीपल, एंड मिलियंस ऑफ पीपल का भी डेथ रिपोर्ट हुआ। इतना बुरा कंडीशन था कि हम हमारे जो आर्मी पीपल्स थे जो फाइट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर के अंडर, उनको भी फूड सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज वेरी हार्श पीरियड एंड ब्लैक पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं हमारा 1960 का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको याद रखना है, बंगाल फेमाइन किससे हुआ था, 1943 में हुआ था, ब्राउन स्पॉट ऑफ डिसीज, जिसका कॉजल है बाइपोलरिस ओराइजी, जिसका फॉर्मल नेम था, मतलब पहले का पुराना नाम था हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी।
और इसने किस क्रॉप पे आया था, दैट इज राइस, एंड किस एरिया में, वेस्ट बंगाल में, जिसके कारण मैसिव राइस प्रोडक्शन को हमने रिडक्शन देखा था। ये भी आपका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ से एक इम्पोर्टेंट डिसीज है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिसीज है कॉफी रस्ट एपिडेमिक इन श्रीलंका, अगेन 1867। दिस वाज अ पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश राज। ओके, ब्रिटिश लोगों का राज हम पे था, उस टाइम का ये पीरियड है 1867। कॉफी प्रोडक्शन जो था वो इंडिया में होता था, स्पेशली कर्नाटक एरियाज में, एंड देर आर सम नेबरिंग कंट्रीज सच एज श्रीलंका, ओके, जिसके यहाँ पे कॉफी प्रोडक्शन मैसिव लेवल पे हुआ करता था। इन 1867 एक छोटा सा पैथोजन दैट इज हेमिलिया वासाट्रिक्सा, ओके, इसने इतना हेवीली कॉफी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया था उस टाइम पे कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी बेसिकली ये कॉफी प्रोडक्शन पे ही डिपेंडेंट करती थी। कॉफी का वो एक्सपोर्ट करते थे टू द इंडिया, ओके, इंडिया को एक्सपोर्ट करते, वियतनाम एक्सपोर्ट करते थे, म्यांमार एक्सपोर्ट करते थे, उसके उस इकोनॉमी के ऊपर ही उनका कंट्री डिपेंडेंट था ऑन द कॉफी, ओके। अगर कॉफी ही उनका हैम्पर हो गया तो डेफिनेटली उस कंट्री का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लेवल जो था इम्पैक्ट डाउन हो गया कम्प्लीटली। उसके कारण और क्या हुआ, इतना ज्यादा हेमिलिया वासाट्रिक्सा का इन्फेक्शन हो रहा था कॉपीज के अंदर, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो लिटरली लोगों को, फार्मर को फोर्स किया गया कॉफी से टी प्लांटेशन की तरफ शिफ्ट होने के लिए। पीपल हैव स्टार्टेड टू ग्रो फोर्सफुली टी क्रॉप in their country by removing the coffee plantation. It was the impact of this pathogen, that is Hemelia vasatrixa. Another important disease of the history, that is downy mildew of the grapevine. बेसिकली ये होता है प्लाज्मोपेरा विटिकोला। इसमें क्या होता है, लीव्स के ऊपर, एक लीव्स के ऊपर ग्रेप्स के येलो एंड ग्रीन कलर के पेल स्पॉट्स अपीयर होते हैं एज ए सिम्टम्स करके, ओके। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपवाइन अगेन इट कम्स अंडर टुवर्ड्स द सम यूरोपियन कंट्रीज ओनली, ओके। वहाँ पे ग्रेप्स के प्रोडक्शन के लिए सूटेबल क्लाइमेट प्रेजेंट है, ओके, इसीलिए वहाँ के ग्रेप्स का जो वाइन प्रोडक्शन होता है इट हैज अ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज ऑफ द गुड क्लाइमेट कंडीशन। यूरोपियन कंट्रीज का जो ग्रेप वाइन इंडस्ट्री था ये ग्रेप्स के ऊपर डिपेंडेंट था, तो इस पैथोजन के कारण मेजोरिटी ऑफ वाइन इंडस्ट्रीज जो था वो शट डाउन हो गया। दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्लांट पैथोजन दैट इज प्लाज्मोपेरा विटिकुला। इसके कारण मेजोरिटी वाइन इंडस्ट्रीज हैम्पर हो चुका था, इसके कारण भी इकोनॉमी उस कंट्री की हैम्पर हुई सबसे पहले, ओके, एंड that lead to the disease that is downy mildew of the grapevine. One of the scientists that is P.A. Millard, इन्होंने एक्सीडेंटली कुछ चीजों को मिक्स किया सच एज कॉपर सल्फेट, क्विक लाइम एंड वाटर, एंड उससे by mistakenly they sprayed some this mixture on the wall compound, ओके, एक वॉल थी जिसके ऊपर ग्रेप्स लगे थे जो अफेक्ट हुए थे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स पैथोजन से। जैसे ये मिक्सचर वहां पे बोर्डो रीजन ऑफ यूरोपियन कंट्री पे, बोर्डो रीजन में ये जो मिक्सचर था ऑफ यूरोपियन कंट्रीज के, एक सडनली रैंडमली इन ग्रेप वॉल्स के ऊपर उन्होंने स्प्रे किया पीए मिलार्ड ने, और देखा कि रिडक्शन हुआ है डिसीज के अंदर 70% 80% रिडक्शन दे फाइंड इन द डिसीज। और उस तरह से हमने हमारा जो फेमस केमिकल फंगिसाइड है दैट इज बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी हुई, जिसको आज भी हम हमारे फार्मिंग प्लांट डिसीज मैनेजमेंट के अंदर यूज करते हैं। तो ये डिसीज भी आपका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखते हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजी सच एज पैथोजेनिसिटी। व्हाट इज पैथोजेनिसिटी? एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू कॉज द डिसीज। पैथोजेनेसिस मतलब क्या होगा, जैसे ही मानो किसी लीफ सरफेस पे कोई पैथोजन अटैच हुआ है, उसका स्पोर्स अटैच हुआ है, अटैच होने से पर्टिकुलर सिम्टम्स का प्रोडक्शन दिखने तक, उस प्लांट के ऊपर सिम्टम्स अपीयर होने तक, जो पूरे इवेंट्स इसके अंदर एक एक हो गए, जैसे पेनिट्रेशन होगा पैथोजन का लीफ सरफेस के अंदर, पेनिट्रेशन हो गया, मानो पैथोजन रिप्रोडक्शन करेगा लीफ के अंदर जाके, अल्टीमेटली इट लीड टू द सिम्टम्स। तो इस टोटल इवेंट ऑफ साइकिल्स, इवेंट्स को, टोटल सीक्वेंसेस को हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स, ओके।
सिम्टम्स मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस जो पैथोजन के कारण किसी भी प्लांट में आता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन ऑफ द प्लांट जिसके कारण उस प्लांट में डिसीज रिपोर्ट होता है। सिंपल भाषा में सिम्टम्स क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट जब पैथोजन उसके ऊपर अटैक करता है तो। साइन क्या होता है? पैथोजन का कोई तो भी पार्ट और जो डिसीज के बाद उस प्लांट के ऊपर डेवलप होता है, जैसे कि स्पोर्स हो गया। ओके, इस तरह से स्पोर्स जो है, आप अगर स्पेशली इसको स्क्लेरोशिया बोलते हैं, ये आपका मस्टर्ड होता है घर में, जो हम मोहरी बोलते हैं मराठी में, उसको यूज करते हैं, उसके आकार का होता है, इसको स्पोर्स बोलते हैं, स्क्लेरोशिया। ये पैथोजन का पार्ट है। ये आपको सॉइल में मिलेगा, प्लांट के किसी कैनल में मिलेगा, किसी स्टेम के अंदर मिल सकता है आपको, किसी होल के अंदर, कैविटीज के अंदर। इस तरह के स्पोर्स आपको रिपोर्ट हो गया एज अ पार्ट ऑफ द पैथोजन, उसको बोलते हैं हम साइन। सिम्टम्स मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑन द प्लांट ड्यू टू पैथोजन अटैक। सिंड्रोम क्या होता है? बहुत सारे सिम्टम्स के सेट को हम सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे मानो पहले पेल येलो कलर का स्पॉट आया है किसी लिप के ऊपर, ठीक है, स्पॉट आ गया, कोई दाग आ गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सिम्टम्स। उसके बाद मानो वो ड्राई हो गया लीफ, ये हो गया आपका दूसरा सिम्टम्स। तो ऐसे सेट ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोलते हैं। So next our terminology is a inoculum. Again it is a part of the pathogen जो किसी भी ससेप्टिबल प्लांट के साथ कांटेक्ट में आके उस प्लांट के अंदर डिसीज कॉज कर सकता है, दैट इज इनोकुलम। इनोकुलम पोटेंशियल क्या होगा? इस इनोकुलम की डिसीज कॉज करने की एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, या उस पैथोजन के एबिलिटी को, या उस पार्ट ऑफ पैथोजन के एबिलिटी को, जो डिसीज कॉजिंग एबिलिटी को हम इनोकुलम पोटेंशियल बोलेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? जब से मानो पैथोजन किसी भी लिव सरफेस पे अटैच हुआ है उसका स्पोर्स, और हमारा पहला सिम्टम्स जब तक अपीयर होता है, उसके इन बिटवीन, मतलब स्पोर्स के अटैचमेंट से, पैथोजन के अटैचमेंट से ऑन अ प्लांट, ओके, अप टू द सिम्टम्स प्रोडक्शन, जब तक सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो जाते किसी लीफ के ऊपर, इन बिटवीन जो कोई भी टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो हम अभी देखते हैं, अभी आज हमने जो पढ़ा उसके ऊपर जो भी बेस्ट पैथोलॉजी बेस्ड एमसीक्यूज किसी डिफरेंट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पे जो भी एमसीक्यूज रेड में मार्क किए गए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्यादा याद रखना है। तो लेड ब्लेड ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस। Who is known as the father of plant pathology? That is Anton D. Barry. Wheat rust epidemics reported in several countries. उसका causal organism क्या होना चाहिए? Genus क्या होना चाहिए? That is Vaccinia. Roman festival celebrated to protect the wheat from rust disease is known as an Robigelia. ये सारे सवाल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट डिसीज दैट इज ब्राउन स्पॉट ऑफ डिसीज ऑफ राइस, जिसके कारण बंगाल फेमाइन आया था, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? बाइपोलरिस ओराइजी। अगेन द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो बाइपोलरिस ओराइजी से हो रहा है, इसका फॉर्मर नेम मतलब पुराना नेम क्या था? हेलमिंथिस्कोरियम ओराइजी। अगेन कॉफी रस्ट एपिडेमिक दैट डिवास्टेड द प्लांटेशन इन श्रीलंका, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? हिमेलिया वेसेट्रिक्सा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सेमेस्टर एंड में भी पूछा गया है। श्रीलंका में कॉफी रस्ट के कारण कॉफी के प्लांटेशन को किस अदर क्रॉप से रिप्लेस किया गया था? दैट इज टी क्रॉप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउनी मिल्ट ऑफ ग्रेप वाइन जो है यूरोपियन कंट्रीज में ऑकर हुआ था, किस पैथोजन के कारण हुआ था? दैट इज प्लाज्मोपेरा विटिकोला। Again, discovery of the first successful fungicide, that is Bordes mixture, is associated with the control of which disease? Downy mildew of the grape. Okay, Bordes mixture का आपका कंपोनेंट क्या होना चाहिए? That is copper sulfate, lime and water. बंगाल फेमाइन 1943 में किस डिसीज को रिपोर्ट किया था? That is brown spot of the disease of the rice. This is going to be the last slide of the questions.
इनकरेक्ट पेयर आपको फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट पेयर होगा इसमें विट्रस बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द पक्सिनिया नॉट बाय द अल्टरनारिया। इनकरेक्ट। टाइम बिटवीन पैथोजन एंड पेनिट्रेशन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्पटम्स को बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट डिजीजेस के स्टडीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू।